Hello everyone, welcome back to Daily Quant Punch. This is the day number 10 और I can say session number 10 जहाँ पे हम लोग MSCT MBA का जो एग्ज़ाम है उसके लिए डेली 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रॉम द सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो अगर आपने प्लेलिस्ट फॉलो नहीं कर रखी है तो प्लीज़ आप फॉलो कर लो, आपको रिवीजन भी होगा और आपको बेनिफिट भी होगा क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली अच्छे क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम के इक्वलेंट क्वेश्चंस, राइट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। और ये जो पीडीएफ मेरी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ पे आपको डेली वोकैबलरी के जो कार्ड्स हैं, वोकैब कार्ड्स, जिससे आप पिक्चर के थ्रू वोकैबलरी याद कर सकते हैं, उसको मेमोराइज कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन ऑफ द डे मिलता है, पीडीएफ मिलता है, अपडेट मिलता है, एग्जाम, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्वांट पर आप 99 आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करा करो अपने दोस्तों के बीच में, सो दैट इसकी व्यूवरशिप बढ़ेगी, इसकी रीच बढ़ेगी, राइट। तो चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। So we have the first question of the day, that is, if the cost price of 48 article is equals to selling price of 32 articles, what is the profit percentage? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा वैसा लिख दो। 48 आर्टिकल का सीपी इक्वल है 32 आर्टिकल्स के एसपी के बराबर। तो यहाँ से सीपी और एसपी का जो रेशियो आ जाएगा दैट इज 32/48 और आई कैन से 16 2 जा 16 3 जा। मतलब ये है कि 2 रुपये की चीज़ को या 2 रुपये की चीज़ को आप 3K में बेच पा रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपको प्रॉफिट हो रहा है भाई। 2 रुपये की चीज़ को अगर आप 3 में बेचेंगे तो आपको फ़ायदा तो हो ही रहा है। तो कितना फ़ायदा हो रहा है भाई? 2 रुपये के आर्टिकल को आप 3 रुपये में बेच रहे हो, तो वी आर गेटिंग प्रॉफिट। हाउ मच प्रॉफिट इज एक्चुअली, दैट इज़ K यूनिट्स। प्रॉफिट परसेंटेज, तो कितना फ़ायदा हो गया, हाँ, तो दैट इज़ नथिंग बट भाई K का फ़ायदा कितने पर प्रॉफिट CP पे कैलकुलेट होगा जब तक क्वेश्चन में कुछ और ना पूछा जाए। तो K/2K into 100, so this is 50%, राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। होपफुली इट इज़ क्लियर। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था और भी तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, बट मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर डिडक्टिंग 12% फ्रॉम ए सर्टेन सम एंड देन डिडक्टिंग 25% फ्रॉम द रिमाइंडर, 2508 रुपये बचे हैं, सो व्हाट इज द इनिशियल सम। इनिशियली वो कितना अमाउंट है पूछा, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पहले भी सिखाया बेसिकली कि यहाँ पे जो परसेंटेजेस हैं उनको पहले फ्रैक्शन में कर लो। इजी मेथड बता रहा हूँ जिससे डेसिमल में नहीं फंसोगे। तो इसका हो जाएगा दैट इज़ 3/25 एंड 25% का जो फ्रैक्शन हो जाएगा ये 1/4 हो जाएगा। अब आपको जो अजम्पशन करना है, इनिशियली कितना नंबर है आपके पास, तो प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर लेना है। क्या लेना है? प्रोडक्ट ऑफ, जितने भी फ्रैक्शंस बनेंगे उनका प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स लेना है। तो यही आपके लिए की लर्निंग है यहाँ पे, दैट इज़ 25 × 4 तो 100। तो ऑटोमेटिकली 100 आ गया बाय लकीली। बहुत सारे बच्चे ऑटोमेटिकली 100 मान भी लेते हैं, बट लॉजिक अगर आप करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको चीज़ें आसान करनी है। इसका मतलब 100 है इनिशियल अमाउंट। हाँ, इनिशियल अमाउंट मैंने मान लिया 100 रुपये है। दिस इज़ नॉट 100 का कोई मल्टीपल, इसको K मान लेते हैं। तो पहले 12% डिडक्ट हो गया तो कितना बचेगा? 12K चला गया तो बचा कितना? इधर हम बैलेंस लिखेंगे तो 88K बचेगा। होपफुली इट इज़ क्लियर। उसके बाद फिर कितना डिडक्ट हो गया? 25%। हाँ, 25% यू नो 1/4, तो इसका 1/4 कितना होगा? 22K। तो बैलेंस कितना बचेगा अभी भाई? 88 में से 22K तो 66K बचेगा। तो इस क्वेश्चन में 66K की वैल्यू सवाल में 2508 दे रखे हैं, 2508, राइट। तो ऐसा मेरा मन कहता है कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज़ K = 2508/66। तो 11 से करके देख लेते हैं। 11 6 जा 11 2 जा 22, दैट इज़ 3 बचेगा। 11 2 जा 22, 11 8 जा एंड 6 3 जा 18, 4 बचेगा, 6 8 जा। हाँ, तो K की वैल्यू 38 आ गई है। आपसे इनिशियल अमाउंट पूछा था तो 100 × K, सो 3800 हो जाएगा, बिकॉज K की वैल्यू आपको चिपका देनी है। कितनी चिपकाएंगे? फेविक्विक से, दैट इज़ 38, राइट। सो 38 इसमें हम चिपका देंगे। सो ऑप्शन नंबर इसमें 4th करेक्ट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 trains are moving in opposite direction at the speed 30 and 45 whose length are in 450 and 550. What is the time taken by the slower train to cross the faster one? They are moving in opposite direction, right? चलिए शुरू करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी मुश्किल नहीं है, राइट। तो देर आर 2 trains. Suppose this is train number 1 and they are coming on different tracks in opposite direction. One is 550 meter long and one is 450 meter long. The speed of the, that is shorter one is 30 km/h and that of longer one मान लेते हैं 45 km/h, right? So now they want to
cross each other basically, right? So this length is also I have taken, right? So what is the time taken by the slower train to cross the faster train, right? तो स्लोअर हो या फास्टर हो, एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए इसमें पूछता है कि कितना समय लगेगा, राइट? तो टाइम की जब मैं बात करता हूँ, टाइम टू क्रॉस, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। सो व्हाट इज द डिस्टेंस? एक्चुअली डिस्टेंस, कोई भी अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल है, तो प्लीज़ आप उसको लिखिए, और वो हमेशा प्लस होगा इररिस्पेक्ट ऑफ द डायरेक्शन, आपको प्लस ही करना है। तो ये हो जाएगा 450 प्लस 550, और ये मीटर में आएगा, दैट इज़ 1000 मीटर हो जाएगा ना ये। तो रादर देन आई एम राइटिंग 1000 मीटर, बिकॉज यहाँ पे यूनिट्स किलोमीटर पर आवर में है स्पीड की, तो मैं इसको 1 किलोमीटर भी मान सकता हूँ, राइट? तो आई कैन ऑल्सो राइट 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर हो जाएगा, राइट? और आपको टाइम सेकंड में निकालना है, बाद में देखेंगे। और रिलेटिव स्पीड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये ऐड हो जाएगा, सो दैट वुड बी 75, राइट? तो 1/75 आवर्स आ गए, कितने आ गए? 1/75 आवर्स, बट आई वॉन्ट आंसर इन सेकेंड्स, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो आवर को सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं भाई? 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 से 15, 5 से 12, एंड 15 4 जा 60, 48 सेकेंड इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन नंबर 3, ये बड़ा प्यारा सवाल है, एंड आई कैन से बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में क्यूब भी करने लगेंगे, और उसके बाद अपना टाइम जो है बर्बाद करेंगे। आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, राइट? यहाँ से दो फॉर्मूले निकल के आते हैं। पहला तो a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये पहला फॉर्मूला। और इसी का एक मॉडिफिकेशन है कि अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देता हूँ बाहर, तो अंदर जो है ये होल स्क्वायर बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो नीचे वाला फॉर्मूला मेरे लिए बहुत काम का है, अगर मुझे ये नहीं पता होगा तो मिली मी इस क्वेश्चन को करने में आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, राइट? बट अगर आप मेरे लेक्चर देख रहे हैं तो आपको फ़ायदा तो होगा ना, ठीक है? अब यहाँ पे ए की वैल्यू दे रखी है 73, बी की वैल्यू 74, सी की वैल्यू 75, राइट? तो इसका वैल्यू निकालना है, तो आई विल बी यूजिंग दिस सेकेंड वाला फॉर्मूला, दैट इज 73 प्लस 74 प्लस 75 डिवाइड बाई 2, और a माइनस बी करेंगे तो a माइनस बी इज एक्चुअली -1, अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तो प्लस हो जाएगा। b माइनस सी करेंगे तो -1 आएगा, c माइनस ए करेंगे तो -2 आएगा या +2 आएगा, उससे फ़र्क पड़ जाएगा, स्क्वायर होकर प्लस हो जाएगा बेसिकली। -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी भाई 73 और 75 हो गया 148, हाँ 148 और 74, 148 और 74, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 222 होता है। 148 प्लस 74 तो 7 4 अच्छा 12 14 7, हाँ ठीक है। तो दिस इज 222 अपॉन 2 इंटू ये 1 प्लस 4, तो अल्टीमेटली 222 अपॉन 2 इंटू ये हो जाएगा भाई 4 और 5 6, तो 2 3 जा 6, 666 इसका राइट आंसर है। बहुत प्यारा मतलब ये फॉर्मूला है, तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये फॉर्मूले बड़े काम के हैं, राइट, बड़े काम के हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट PQR has sides. PQR is a triangle basically, and I have made the triangle PQR such that PQ is 983 and PR is basically 893. So how many such triangles are possible with all integer side, right? तो अगर आपको बेसिक ज्योमेट्री आती है तो इसको अगर मैं K मान लेता हूँ, तो जो थर्ड साइड होती है K, वो इनके सम से कम होगी 983 प्लस 893, और इनके डिफरेंस से बड़ी होगी, हाँ, तो 983 माइनस 893, राइट। तो K की इतनी वैल्यूज पॉसिबल है, तो दैट इज़ अगर मैंने इसको K माना तो ये हो जाएगा 6 और 9 8 17 1876, और ये हो जाएगा आपके पास 0 और 90, राइट, 89, ठीक है। तो K की वैल्यू आ जाएगी 90 से बड़ी इंटीजर तो 91, उसके बाद 92 एंड अप टू 1876 से छोटा तो 1875, राइट। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या गड़बड़ करेंगे, क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे काउंटिंग में एरर कर देंगे। तो अगर आप काउंटिंग करनी है तो 1 से करिए,
तो 1 से काउंटिंग करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें से 90 माइनस करूँगा, सो दैट मेरे पास ये काउंटिंग 1 से आ जाएगी। सारे तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखें तो 1 फिर 2 फिर 3, सब में से 90 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पे बचेगा 17 में से 9 गए 8 और यहाँ पे बचेगा 17। तो 1785 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दे भी रखा है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी हैव कंप्लीटेड 10 बेसिकली सेशंस फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो डेली पंच हैं। आप सपोर्ट करते रहिए तो आई विल बी प्रोवाइडिंग मोर लेक्चर्स एंड प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे अपडेट्स मिलती हैं, वोकेबलरी कार्ड्स मिलते हैं, सो दैट यू कैन रिमेंबर और यू कैन आई कैन से मेमोराइज द वोकेबलरी फॉर द एग्जाम्स ऑल्सो, राइट। एंड बाकी मैथ्स के लिए तो मैं हमेशा आपके लिए बेस्ट से बेस्ट लाने की कोशिश करता हूँ। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब क्वांट प्रेप 99।